हेलो हाउ आर यू वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स ऑल डिफेंस एग्जाम एनडी नेवी एयरफोर्स एफकेट सीडीएस मैथ्स की अपन क्लास कर रहे हैं। लिमिट की अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5वीं क्लास। कॉन्सेप्ट ट्रिक एक साथ देखने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर क्या डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज का इस टाइप का अपन एक क्वेश्चन सोल्व किया था। उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखा थे एलजेब्रा से संबंधित। अब देखो पहला जो मेथड था लिमिट निकालने का वो हमने कहाँ देखा था, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ उसी जगह। चलो ये रहा हमारे पास में, वो था अलजेब्रिक वाला। ठीक है, मेथड वन क्या था, यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके किस टाइप से अपन लिमिट निकालते हैं, तो वो चीज़ें हमने कर ली थी कंप्लीट कि किस हिसाब से अपने ऊपर पावर नीचे अलग अलग एक्स के फॉर्म में दे रखा होता है तो उससे सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 7 एग्जाम्पल किए थे। यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास में अंडर रूट का सिस्टम इस टाइप से आता है तो आपको क्या करना होता है, पहले रैशनलाइजेशन करना होता है। और इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म है तो आप पहले इन्फिनाइट मल्टीप्लाई इन्फिनाइट या इन्फिनाइट डिवाइड इन्फिनाइट में चेंज करो, फिर उसका आंसर बताओ। अगर आ जाता है तो लिमिट एग्जिट करेगी, नहीं आता है तो हम डी एन ई बोल देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखा था किस टाइप से निकालते हैं। उसके बाद में डोमिनेटिंग टर्म देखी थी, क्या क्या डोमिनेट टर्म होती है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन देख ली थी। बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन देखा था। अब हम अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट आती है अपने पास में कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर। जो पिछली क्लास के अंदर कराए थे वो एनडीए के अंदर किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए जैसे एनडीए 2011 का पहले पेपर के अंदर देखो कैसा क्वेश्चन आया था। अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इसे सबसे पहले रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे रैशनलाइजेशन कीजिए। देखो इसको आप रैशनलाइजेशन करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी से ही करोगे, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी से डिवाइड करोगे। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको इसी से करना है लेकिन बीच में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कुछ ऐसा ही बनेगा क्या जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो ये तो बन गया ए माइनस बी और ये बनेगा ए प्लस बी टाइप का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने की बात ये है कि अगर आप थोड़ा डायरेक्ट लिखोगे तो अपना आंसर जल्दी आएगा। वो ये था कि अंडर रूट हट जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, फिर माइनस का माइनस हुआ, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तो ऊपर की तरफ आ चुका है। अब नीचे की तरफ देखो क्या आया है, तो आपने बोला नीचे तो एज इट इज जैसे कि आपने बताया था अंडर रूट के अंदर सिस्टम बैठेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन होगा। फिर माइनस के अंदर माइनस या प्लस, सॉरी प्लस आएगा और फिर आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ऊपर वाला कुछ कैंसिल आउट होता है तो देखो अपन ऊपर वाला कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का वन माइनस के वन से कटेगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ऊपर ओनली बचेगा ए एक्स। डिवाइड में हमारे पास में देखो यहाँ से अपन एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो अंडर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो एक्स ही आएगा। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो ए बटा एक्स बनेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स यहाँ से भी बाहर निकाला, मतलब एक्स स्क्वायर निकालेंगे अंडर रूट से तो, लेकिन वो बाहर आके एक्स बनेगा और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा ही बनेगा। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कट आउट कर दीजिए, एक्स से एक्स कट गया। अब आप लिमिट पुट कीजिए तो ऊपर तो बच गया ए, नीचे आपने जब लिमिट पुट की तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर बचा, ए बाई एक्स, देखो एक्स किस इन्फिनाइट करेंगे तो ए अपॉन इन्फिनाइट जीरो बन जाएगा। तो इधर तो बनेगा ए स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में यहाँ पे भी रूट के अंदर ए स्क्वायर बचेगा। ये बन गया ए अपॉन ए प्लस ए। आंसर आ गया ए बटा टू ए और एक बटा दो आंसर आ गया। कहने की बात है आंसर ए आ गया। बहुत सारे लोग कह लेंगे एल हॉस्पिटल से कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इससे अच्छा इस फॉर्म के अंदर करो। 2 या 3 स्टेप के अंदर आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है। चलिए 2012 का पहला पेपर के अंदर देखते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। अपन ने जो लेवल किया ना वो अपर लेवल है, इससे ज़्यादा लेवल के अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मानो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताना क्या होगा। आपको जैसे एक्स की वैल्यू -2 रखी तो देखो ऊपर वाला जीरो बनेगा, -2 का क्यूब -8 तो नीचे वाला जीरो बन रहा है। तो अब हम क्या करने वाले, लिमिट एक्स टेंस टू -2, ऊपर वाले को देखो एक्स प्लस दो का एक्स प्लस दो रखा, नीचे वाले को देखो क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस दो, ये अपन ने चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में 2x आएगा प्लस में 4 आएगा। ऐसे होता है। देखो बताते हैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब भी आपके पास में हो तो आपको लिखना होता है ए प्लस बी, अंदर आता है फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। और अगर आपको पास में मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है तब हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये आपने जैसे ही लगाया तो आपके पास में दिख रहा है कि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए। जब आप लिमिट पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, -2 प्लस का 4 बन गया, प्लस का 4 हो गया, तो आंसर आएगा 1/12 और 1/12 ही अपना राइट आंसर बन गया, जो कि नंबर सी के अंदर है। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरीके से अपन इनको हैंडल कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एनडी 2012 के सेकंड पेपर में देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। आपको बताया गया था ना, इसमें रैशनलाइजेशन वाला अपन सिस्टम करेंगे तो अपने लिए ठीक रहेगा। एल हॉस्पिटल भी कई लोग लगाना चाहेंगे, वो अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं वो आगे आएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी आप रैशनलाइजेशन करो तो आपके पास बनेगा 1 + x -1 बनेगा, यहाँ ऊपर आएगा 1 + x +1 आएगा, और डिवाइड के अंदर अगर हम बात करें x तो है ही अपने पास में, और ये बन जाएगा 1 + x +1। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, इसको a + b a - b फॉर्म में कर दिया, a - b a + b स्क्वायर करोगे तो सब कुछ हट जाएगा, 1 + x बचेगा, यहाँ माइनस का 1 अपॉन में x, ये बन गया 1 + x और +1। इस हिसाब से 12 है, ठीक है। 1 से a कटेगा, फिर x से x कटेगा, हमारे पास में लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा 1 + 0 और इधर 1 अलग है, तो ये 1/2 बन गया, और 1/2 का मतलब आंसर अपना बी वाला राइट होगा। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। लोग एल हॉस्पिटल से भी करना चाहेंगे, अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ रखा है उसको वो तो डायरेक्ट कर देगा, ऐसे करेगा। बाकी आगे वाले का 0 हो गया, नीचे वाले का 1 बन गया, यहाँ पे लिमिट पुट करेगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है वो आगे वाली वीडियोज के अंदर देखना। लेकिन एल हॉस्पिटल हर जगह नहीं लगता है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। ठीक है, ये अभी तक 3 क्वेश्चन किए, 2011 2012 वाले क्लियर हो गए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। जैसे ये क्वेश्चन है, अब बताओ कितना चीप या कितना सस्ता क्वेश्चन पूछ लिया गया। बहुत ही आसान लेवल है अपने पास में, x टेंस टू 2 आ गया, ऊपर देखो x - 2 का x - 2 गया, नीचे वाले को अपन कन्वर्ट कर देंगे x - 2 x + 2 से। अब x - 2 x - 2 से कट गया, लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी, 1 2 + 2 हो गया, 1/4 आंसर है। तो इस लेवल के क्वेश्चन अगर लिमिट में पूछे जाएंगे, देखो एनडी 2012 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आए हैं। 2012 के दूसरे पेपर के अंदर 2 आए हैं, 2012 के पहले के अंदर 1 आया है, 2011 और भी क्वेश्चन है जो भी अपने को करनी है। चलो ये चीजें होगी, बेसिकली आपको बता दिया। अब अपन पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, मेथड फर्स्ट अलजेब्रा का देख लिया था, अब अपन देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े बहुत साथ में, ताकि पता रहे कि किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पहला जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिएगा, वो है लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 के बराबर। अब आप इस चीज को नोट करते ही, आपने बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, आपको एक चीज नोट करनी पड़ी कि x 0 की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ध्यान से। x क्या जा रहा है अपने पास में, 0 की तरफ जा रहा है। साइन के अंदर जब आपने x रखा, जो 0 रखा, तो साइन पूरा का पूरा वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, यानी 0/0 फॉर्म बनने की कोशिश हो रही है क्या। तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1 के बराबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, अब आप ये बोलो कि इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया, कि ऐसा क्यों होता है, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो कि लिमिट x टेंस टू 2 आ गया, ये अपने पास में दे दिया, अंदर दे दिया साइन x² - 4, और डिवाइड में भी आपके पास दे दिया x² - 4। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ये नहीं करना है कि यार हमने तो फॉर्मूला देखा था उसके अंदर x टेंस टू 0 था, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, x टेंस टू 2 करा तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 4 - 4 0 की तरफ, तो पूरा वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। वो इस तभी हमने क्या बोला था, तब इसका आंसर 1 के बराबर कर देंगे, तो ये 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये रखना है कि 0/0 फॉर्म बननी जरूरी होती है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें ताकि और अच्छे से क्लियर हो, लिमिट x टेंस टू 3 sin x² - 9, और डिवाइड में आपके पास दे दिया x - 3। अब इसका आंसर बताइए हमारे पास में क्या बनेगा। तो आपने बोला अगर हम बात करें कि साइन के अंदर कुछ अपने पास वैल्यू रख रखी है, एज इट इज नीचे नहीं लिख रखी, नीचे बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, x + 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 3 हो गया, ये बनेगा साइन x² - 9 अपॉन के अंदर ये वाला देखो a + b a - b बन गया, तो ये भी x² - 9 बन गया, मल्टीप्लाई में x + 3 अभी चल रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे डाटा की, जो डाटा हमारे पास में दे रखा है कौन सी वाला, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी क्या,
क्योंकि हमने यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि 0/0 फॉर्म टाइप का बन रहा है। आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, 3 बस यहाँ रखी जाएगी, 3 और 3 6 आंसर आ गया, बस इससे ज़्यादा और कुछ होगा नहीं। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ आप। आपने बोला बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई इश्यू नहीं आएगा हमें, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो आप फिर इसका क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है उसका आंसर बताइएगा। फिर लिमिट x 2 की तरफ जा रहा है, ये आ गया साइन पाई एक्स और अपोन में x² - 4। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपने बोला अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला 0 की तरफ जा रहा है क्योंकि 4 - 4, ऊपर वाला भी 0 की तरफ जा रहा है क्योंकि देखो 2 पाई आ रहा है, 2 पाई साइन 2 पाई 0 होता है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर देखे थे वीडियोस फंक्शन के अंदर। अपन उस टाइम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ट्रिक क्या करनी है, ये वाला थोड़ा सा मेथड लगाइएगा। आप डायरेक्ट 2 को यहाँ पुट करो तो 2 पाई आएगा क्या, आपको क्या करना है 2 पाई में से पाई एक्स घटा देना है, बस इतना सा काम करना है। घटा दिया और ये x² - 4। लेकिन जब आपने घटाया तो आपने पता है कि 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, तो उसे वापस कवर करने के लिए माइनस बाहर और लगा दिया अपन ने, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा हम देखें तो माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन हमारे पास तो साइन प्लस थीटा था, माइनस कहाँ का है, उस माइनस को वापस बनाने के लिए प्लस आपने ये चीज़ कर दी। बोला ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो मास्टर साहब कि जो अपने पास बनेगा यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 पाई में से घटा दें। हाँ जी, यही कर रहे हैं। इससे आगे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 2 हो गया, साइन का साइन हो गया माइनस के साथ में 2 पाई वाला अगर अपन ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा लिख रखा है 2 पाई माइनस एक्स, कुछ ऐसा ही है क्या, ठीक है। x - 4 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा कुछ बना सकते हो हमारे पास में जिससे अपना आंसर जल्दी आ जाए। तो आपने बोला हाँ ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए अपने को बताओ। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई माइनस 2x से, और x² - 4 को x² - 4 रहने देते हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई माइनस 2x। इस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई करने से, आप चीज़ों को समझना कि हमारे पास में इस पूरे की वैल्यू 1 बन गई, लिमिट x टेंस टू 2 पे। चलो इसकी लिमिट तो 1 बन गई, आगे के स्टेप देखते हैं क्या होगा। x टेंस टू 2 माइनस ये बन गया 2 पाई माइनस 2x, और नीचे x² - 4 है। x² - 4 को आप x - 2 x + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आपने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन यहाँ तक तो कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक इश्यू आना चाहिए। अपन ने यहाँ पे तो कोई गड़बड़ की है, इस चीज़ को मैं नोट कर रहा था, 1 सेकेंड रुकिएगा। अपन किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो नंबर क्या होगा देखो ध्यान से दोबारा देखते हैं कि 2 पाई माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2 पाई माइनस 2x से, ऐसा ही होगा ना। 1 सेकेंड रुकिएगा। जी, तो 2 पाई माइनस का 2x हो गया, ठीक है। ये तो 1 बन गया हमारे पास में, ये 2 पाई माइनस 2x हो गया, और ऊपर तो एज इट इज रह ही रहा, और नीचे x - 2 x + 2 ऐसा कुछ बना। अगर हम यहाँ पे बात करें लिमिट x टेंस टू 2, अगर अपन माइनस माइनस प्लस कर दें, क्योंकि माइनस को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2x माइनस में 2 पाई। तो यहाँ पे अपन ने गड़बड़ की है, क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में क्या 4 नहीं है फिर ये, ठीक है। इसे 4 मत लिखो आप, 4 लिखोगे तो गड़बड़ होगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए x टेंस टू पाई, सॉरी x² माइनस, पर उससे वो 0 की फॉर्म नहीं बनेगी। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे
4 बन रहा है तो ये फिर 4 ही बनेगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ पे 2 नहीं 4 आएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, मेरे से अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गलती क्या हो रही है। ठीक है, होगा तो आपको बता दिया जाएगा अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रिग्नोमेट्री, बाकी ये देखो ये ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल है। अगर ये एक बार के लिए मिस भी कर देते हो तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने को पेपर के अंदर नंबर लाने। ये इतना जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा है ना साइन एक्स बाई एक्स वाला, मोर देन इनफ है, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तब अपन क्वेश्चन करने वाले, ठीक है, आपको बताए जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक बार के लिए स्किप कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो हमारे पास में है लिमिट एक्स टेंस टू 0, सेम है ये भी। इसके अंदर क्या होता है, tan x बटा x होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 के बराबर आती है, ये आपको याद रखना है। सेम आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, देखो अगर हमने बात की कि x 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तब हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे मानो अपने पास में यहीं पे एग्जाम्पल की बात करें कि लिमिट x टेंस टू 4 है और ये दे रखा है tan x² - 16 अपॉन के अंदर हमारे पास दे रखा है x² - 16। तो आप खुद देखो ऊपर और नीचे वाला पूरा सेम है और 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आंसर डायरेक्ट कितना बता देंगे, 1 बता देंगे। यहीं पे अपन एक तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला और लेके इंट्रोड्यूस करेंगे। वो तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x बटा x²। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ के बराबर। ये आपका तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। तो पहले वाला ये हो गया, दूसरे वाला ये हो गया, तीसरे वाला ये हो गया, तो तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर एग्जांपल करें तीसरे वाले के अंदर, तो देखो एग्जांपल किस टाइप से बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos 3x बटा में x²। तो आपने बोला इसका डायरेक्ट वैल्यू तो 1/2 नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे बनना चाहिए अपने पास में, यानी उसका स्क्वायर बनना चाहिए। तो अगर हमने इसे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो आपका काम बन गया। क्योंकि ये देखो एक्चुअल में इसे थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। x टेंस टू 0 1 - cos 3x, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9x² मल्टीप्लाई में 9 हो गया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2, और ये 9 का 9 है, तो 9/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से फंडा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 3 और 1 - cos x² - 9, डिवाइड के अंदर हमारे पास ये बना हुआ है x - 3 का स्क्वायर। बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से फटाफट बताइए कितना आंसर आने वाला है। तो आपने बोला सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अगर हमने लिमिट x टेंस टू 3 किया तो वापस वही 0/0 वाला फॉर्म वाला लफड़ा फंस रहा है। तो हमने बोला कि जो ऊपर कोस के आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है x² - 9, ऐसा ही हमें साथ में चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप x - 3 का जो स्क्वायर है उसको एज इट इज रहने दो, हमें x² - 9 दे दो। जब x² - 9 दिया तो पूरे के साथ में x² - 9 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है अपने पास में, ये इतनी वाली वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 1/2 बन गई, तो x² - 9 रहा, नीचे x - 3 का स्क्वायर हो गया और 2 का 2 आ गया। अब x² - 9 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनता है, x + 3 बनता है, x - 3 बनता है, डिवाइड के अंदर 2 x - 3 x - 3, तो x - 3 से x - 3 कट गया हमारे पास में। क्लियर है, तो कट गया तो फिर आंसर कैसे नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ अपन ने जो की है ना, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हो गया कि नीचे स्क्वायर होता है इसका, तो इसको पावर 2 देना पड़ेगा, तो इसको भी पावर 2 देना पड़ेगा, तो इसको भी पावर 2 देना पड़ेगा, इसको भी 2 पावर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक x - 3 से और कट गया, ये पावर चली गई, तो ऊपर तो आएगा x + 3 का स्क्वायर और बटा में आ गया 2, 3 का स्क्वायर 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 आएगा। कहने की बात है आंसर आ चुका है 18। क्लियर है, ये नीचे स्क्वायर होता है, ये अपन ने थोड़ा सा दिमाग से मिस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने पास में लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको ये चारों याद रखने,
पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये था, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स वाला, एक्स टेंस टू जीरो। फिर दूसरा अपने पास में जो फॉर्मूला आपको बताया था वो टेन वाला बताया था, टेन एक्स बाई एक्स वाला। तीसरा 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स स्क्वायर बताया था। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, अगर आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपको एक साथ कंबाइन करके फॉर्मूला लिखाया जाए कि एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन साइन एक्स ले लो अपने पास में, या हमारे पास में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स, उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किस हिसाब से भी ले लो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बटा टेन एक्स ले लो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बटा एक्स ले लो। क्लियर है? या फिर हमारे पास में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स ले लो। ये सारे के सारे मतलब दिमाग के अंदर रखना, बाकी कोई इतनी बड़ी लोड वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हो इसको। फिर एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स ले लो, एज इट इज लिमिट, ऐसा लोग बताते नहीं है इनवर्स वाला, लेकिन अपन डायरेक्ट बता देंगे, ये ले लो अपने पास में, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स ले लो। तो इन सब की लिमिट जो होती है अपने पास में वो 1 के बराबर होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा ही क्या होती है, इनकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। जैसे हमारे पास में मान लो ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर आप बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स 3x, और डिवाइड में अपने पास दे रखा है टेन इनवर्स 2x, और पूछा है अपने पास में कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बताइए किस हिसाब से करना पसंद करोगे। तो आपने बोला, हमें बता रखा है कि आप इसका आंसर देखो, इसे साइन इनवर्स 3x को नीचे क्या चाहिए, तो आपने बोला जी 3x चाहिए, तो 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड कर दिया। टेन इनवर्स x को भी क्या चाहिए, 2x का मल्टीप्लाई चाहिए, और 2x का क्या चाहिए, डिवाइड चाहिए। इससे क्या हुआ कि साइन इनवर्स 3x डिवाइड 3x, इसकी वैल्यू 1 बन गई। ऐसे टेन इनवर्स 2x की वैल्यू 1 बन गई, तो हमारे पास बचा कितना, 3x बटा में 2x, और कट गया तो 3 बटा 2 अपने पास में लिमिट आ गई। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो कि ये होगा। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल के अंदर मान लो इस टाइप की लिमिट आ जाती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा में साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, सॉरी 0 नहीं 1 बनेगा, 0 नहीं 1 बनेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब अपन बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो किस टाइप के बनेंगे। जैसे ये आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x माइनस साइन एक्स, और बटा में आपके पास है मान लो ये दे दिया tan 5x। इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो आप हो सकता है कि अलग अलग कर ले इसको, फिर आप सोल्व कर सकते हो अलग अलग करके। जैसे मान लो आपने क्या किया, लिमिट के आपको बताया रखा है, अगर आपको पता हो तो लिमिट के प्रॉपर्टी के अंदर कि साइन 3x हो गया और बटा में tan 5x हो गया, ठीक है। माइनस में लिमिट आपने अलग अलग क्या कर ली, ब्रेक कर ली, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स हो गया अपॉन में tan 5x हो गया, आपने ऐसा कर लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला अभी इसका आंसर 3/5 आ जाएगा, डायरेक्ट आप करके देखो। और माइनस में इधर इसकी वैल्यू 1/5 आ गई, दोनों को सोल्व के आंसर आ गया 2/5, और यही इसकी राइट लिमिट है। काफ़ी इजी था ना, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स माइनस कोस 5x, और बटा में हमारे पास वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर डिवाइड। अब बताओ इसका आंसर क्या बनने वाला है। लगा सकते हो दिमाग, एक बार लगा के देखो किस टाइप से बनाओगे आप। देखो अपना तो 2-3 फंडे कैसे कर सकते हो, एक्स टेंस टू जीरो आप इधर ऐसे करो, 1 माइनस कोस एक्स कर दिया यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव किया एक नेगेटिव कर दिया, एक नेगेटिव कर दिया, तो माइनस करोगे तो इस हिसाब से बनेगा हमारे पास, ठीक है, इस हिसाब से आएगा। और ये भी 1 ही बनेगा ऐसे तो ठीक है। इसको लिखने का सही जो तरीका है ना, वो आप ऐसे करो कि आप इसको तो माइनस का 1 बना दो, और ये माइनस का, ये प्लस का था इसे माइनस बना दिया। कहने की बात क्या है, देखो दोबारा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना, दोबारा देखते हैं।
अपने को क्या करना था एक्चुअल में, मैं लगाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं 1 माइनस कोस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोस एक्स में से एक घटा दिया और एक ऐड कर दिया। ऐसे कर सकते हैं क्या? आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हैं, उत्तर वापस कट पिट के सेम आएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू बन गई। आप लिमिट ब्रेक कर दो इस हिसाब से, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स माइनस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर, फिर अपने पास ये प्लस में आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ब्रेक कर दिया है अपन ने, यह आ गया 1 माइनस कोस 5x बटा में एक्स स्क्वायर। ये दो चीज़ें ब्रेक करके रख दी अपन ने। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? तो आपने बोला अगर इस पूरे का आंसर हम निकालने की कोशिश करें तो माइनस का हाफ आएगा, क्योंकि वो 1 माइनस कोस एक्स होता है, तो इसका आंसर माइनस का हाफ आएगा। और इसे देखो 5x का स्क्वायर होना चाहिए, तो 25 इधर होना चाहिए क्या, तो ऊपर 25 कर दिया, तो ये तो आ गया, देखो पहले वाले का उत्तर आ गया माइनस का हाफ, और इस वाले का उत्तर जो बनेगा वो बनेगा अपने पास में 25/2, क्योंकि 1/2 होता है, ये बनेगा 24/2, 24/2 का आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं 12। लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग में जोर डालने वाली बात है। आप एक काम करो, कोस ए माइनस कोस बी लगा लो, तो वो कितना बनेगा 2। कोस ए माइनस कोस बी के अंदर क्या होता है, कोस की तो कोई टर्म आती नहीं है, एक्चुअली में साइन की टर्म आती है दोनों ही। फॉर्मूला याद है क्या आपको? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बता रखा, पढ़ा रखा, देखना। 2 साइन 5 में से 1 गया 4, यानी साइन का 2x आएगा, और एक बार साइन के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, और डिवाइड में हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसे एक्स स्क्वायर को अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, नीचे वाले एक्स स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स। तो इसे 2x चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 3x चाहिए था तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू 1 बन गई, इसकी वैल्यू 1 बन गई, कट नहीं रहा, एक्चुअली लिमिट 1 आ रही है फॉर्मूले से। 2 × 2 4 × 3 कितना हो गया 12। देखिए आपका राइट। तो कैसे ही कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर आना जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला क्लियर हो गया अच्छे से फंडा, किस हिसाब से अपन करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो एनडीए के अंदर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके पास, तो डायरेक्ट बताओ एनडीए 2012 का सेकंड पेपर के अंदर आया हुआ, कैसे करोगे? तो आपने बोला इस पूरे की जो वैल्यू है वो सर ने अभी बताई थी हाफ होती है, तो 2 तो पहले से ही पड़ा है और हाफ और होगी, 2 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया, लिमिट डायरेक्ट डी आंसर। कितने सेकंड का काम? 5 से 7 सेकंड का काम, देखना है, करना है, खत्म बात। जैसे ये आ गया, अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहूँगा, मुझे ये चीज़ अभी, जैसे मान लो ये वाला खत्म हुआ, अब देखो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे मान लो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, तो आपको ऐसे दे दिया x मल्टीप्लाई साइन 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पहले क्या बताया था, जब हम लिमिट पुट करते हैं तो किसकी तरफ जा रहा है ये पता करना होता है। तो x इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। ये अपन ने चीज़ देखी थी अगर आपको याद हो तो, -1 से 1 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है। तब अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, सॉरी इन्फिनिटी हो गया, साइन 1/x को एज इट इज रखा, और जो x है ना उसको 1/x कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही वापस उधर चला जाएगा, 1x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 1/x के साथ। अच्छा अब देखो ये साइन फॉर्म बन गई, और आपको ये बताया गया था, आपने अगर थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इस चीज़ को, कि x जैसे इन्फिनिटी रखा तो 1/∞ 0 की तरफ जाएगा, और ये भी 0 की तरफ जाएगा, और 0/0 फॉर्म का आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आंसर क्या बताओगे, 1 बताओगे। क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। और अगर मान लो ये आ गया हमारे पास, ये तो ये फॉर्म हो गई, नेक्स्ट आपके पास में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, इसकी लिमिट 1 हो गई। लेकिन मान लो अपने पास में ये लिमिट आ गई, लिमिट x टेंस टू 0, ये इन्फिनिटी की बात है, ठीक है, ये आ गया x साइन 1/x आ गया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप एक बात बताओ सबसे पहले कि जो अपन लिमिट के जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ बोली थी कि एग्जैक्ट अपने को पहले देखना होता है कौन सी फॉर्म बन रही है, वैल्यू रखी। तो x जैसे 0 की तरफ रखा तो अपन ने क्या बताया कि भैया ये तो 0 की तरफ जा रहा है, 1/0 होता है इन्फिनिटी, लेकिन साइन के अंदर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच रहेगी, तो मल्टीप्लाई एक्चुअल में किसके साथ हो रहा है, -1 से 1 के बीच में, इस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये याद रखना, जब मतलब रटना नहीं है अपने को, रट लोगे तो गलती हो जाएगी। x टेंस टू इन्फिनिटी पे आप रट लोगे 1 होगा, अरे क्यों हो रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा।
बिकॉज अगर आपने मान लो गलती से इसको भी उसी फॉर्म के अंदर बदलने का प्रयास किया, ठीक है, माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि ऐसे बदल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। एक्स जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो 1/x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आप इस चीज़ को नोट करना, ये दोनों ही शानदार क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला था, उसके बाद क्वेश्चन पे लेके जा रहा था आपको, पर पहले आ गया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, 2012 के सेकंड पहले पेपर की तरफ। देखो ये एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स है, तो बताओ एक्स टेंस टू जीरो है क्या, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, दिमाग से थोड़ा सा खेलोगे ना तो ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, वो थोड़ी बहुत होती है चीजें, तो इतनी याद कैसे रखोगे। एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है, तो आपने बोला जीरो की तरफ जा रहा है। साइन 1/x, तो देखो अनडिफाइंड, लेकिन जाएगा कितना, -1 से 1 के बीच में फिरेगा, इससे ज्यादा तो फिर भी नहीं सकता, तो आंसर क्या बनेगा, जीरो। और लोग लिमिट डज नॉट एग्जिट करके आते हैं वहां पे, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। लोग पता है क्या करते हैं, लोग ऐसे फॉर्म में बदल लेंगे, साइन 1/x और बाद में बोलेंगे 1/x स्क्वायर नीचे बदल लिया, तो बोला एक एक्स एक्स्ट्रा है तो इसलिए अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। अरे ऐसा नहीं होता, जीरो आ जाएगा। समझ गए बात को। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसका जो लिमिट है वो जीरो आएगा। क्यों आएगा वो आपको बता दिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम लिमिट क्या होता है। ठीक है, e की पावर x के ऊपर कौन सी लिमिट चलती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। अभी तक क्लियर हुआ क्या, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री और कुछ अलजेब्रा क्वेश्चन किए थे, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आप पहला फॉर्मूला ये लिख लीजिए कि लिमिट x टेंस टू जीरो है, e की पावर x है, माइनस में 1 है, अपोन में हमारे पास में x आ गया, तो इसकी जो लिमिट होती है वो 1 के बराबर होती है। पहली चीज क्लियर होगी। यहीं पे आपको दूसरा फॉर्मूला लिखना है कि e की जगह मान लो, e तो अपने पास में एक 2.7 वाली वैल्यू होती है, a मान लो a पावर x -1 बटा में x आ गया, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ln a। ln a का मतलब समझ गया क्या, लोग बेस में e होगा अपने पास में, ये वाली वैल्यू इसकी होगी ln a। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है, लिमिट आपको दोबारा देखो, ये 0/0 फॉर्म बनने का प्रयास हो रहा है, किसी की पावर 0 1 होता है, 0/0 फॉर्म बन रही है। लिमिट x टेंस टू 2, अब जैसे 2 आ गया तो ऐसे नहीं कि अपने को फॉर्मूले में तो 0 दे रखा था, ऐसा नहीं सोचते, x -2 -1 अपॉन में x -2 आया। तो आप खुद देखो ये पूरा वैल्यू जो है नीचे वाला 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया 1। ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिमिट x टेंस टू 0 e पावर साइन x -1 अपॉन में 10x आ गया सपोज दैट। अब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास बताओ कितनी होगी फटाफट। जैसे मान लो 0 नहीं दिया, आपकी बार 0 से उब चुके हैं, 0 नहीं दिया, मान लो आपके पास पाई दे दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपने बोला यार हमें तो पता था कि e की पावर x में होता है, वो डिनोमिनेटर में होता है, तो अपन ने कर दिया e की पावर साइन x -1, 10x को हमने लिख लिया साइन x अपॉन कोस x, अपॉन कोस x है वो तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कोस x हो गया। और इस पूरे की वैल्यू क्या बन चुकी है, 1 बन चुकी है। और कोस के अंदर लिमिट कर दो पाई, कोस पाई माइनस का 1 होता है, ऐसे तो रखेंगे लिमिट, तो कोस पाई कितना हो गया, माइनस का 1, आंसर आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। जैसे मानो ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पढ़ना कि यार ये 2 फॉर्मूले हो गए, इससे काम बन जाएगा और अपना पेपर निकल जाएगा। फिर वही है कि कई बार ऊपर नीचे हो गया ना पेपर का लेवल थोड़ा सा, तो फिर दिक्कत आएगी। जो तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, x टेंस टू मान लो 3 है, e की पावर x है, माइनस e की पावर 3 है, अपॉन में सपोज दैट x स्क्वायर -9। अब इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो फॉर्म बनानी है जो क्वेश्चन अपने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, e की पावर 3 को बाहर ले लोगे कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, e की पावर x -3 बचेगा ना, और माइनस में इधर 1 बच गया। ये बेसिक मैथमेटिक्स में करवा रखे, पावर कैसे कॉमन लेते हैं देखना आप, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। और x स्क्वायर -9 को आप x -3 x + 3 लिख सकते हो। आपको जो चाहिए था ये वाला चाहिए था और ये वाला चाहिए था, मिल गया। तो आपके पास इधर तो बचा e की पावर 3 और नीचे बचा x + 3, रख दोगे वैल्यू, 3 और 3 6, यही आपका आंसर बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर करके जाते हो तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नेक्स्ट कोई एग्जांपल और लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0 2 पावर x -1 बटा x, इसका वैल्यू बताओ कितना हो। तो आपको पता है ना, इसकी वैल्यू आपको बताई थी ln 2 बताई थी, या फिर आप ये बोल सकते हो log 2 द बेस e। लोगरिथम का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप देख लेना, सारा पढ़ा रखा है। तो ये अपने पास में 2 तो ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और नीचे एग्जाम्पल लिखा रहे। अब तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो क्या होगा। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो क्या होगा। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा लिमिट
x टेंस टू 0, ये होगा ln 1 प्लस एक्स बटा में x, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1 के बराबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल ये दे सकते हो, लिमिट x टेंस टू 2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 3 और डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बताओ इसका आंसर कैसे करोगे। तो आपने बोला अंदर 1 प्लस एक्स होना चाहिए, तो हमने बोला कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स ही लिखा हुआ, कैसे 1 ऐड कर दिया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। सेम बना कि नहीं बना, तब इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट फॉर्म है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले लिमिट की। ये देखो एक क्वेश्चन है, वो देखो अपने पास में क्या बनेगा। जैसे 1/x आया अपने पास में, तो अब देखो जैसे ही आपने लिमिट 0 की तरफ रखने की कोशिश की तो ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा क्या, और कुछ नहीं दे रखा, तो आप क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिट है भैया, ठीक है। और इसने बोला एग्जिस्ट होगी, नहीं होगी भैया। दूसरी e की पावर 1/x है, देखो e की पावर 1/x है, जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 रखनी स्टार्ट की तब आपके पास में आंसर क्या बनेगा। अगर देखो नेगेटिव साइड से करोगे ना, जैसे x तो 0 की तरफ है, नेगेटिव साइड से करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का इन्फिनाइट, और पॉजिटिव साइड से रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस का इन्फिनाइट। तो ये तो आ गया 1/e की पावर इन्फिनाइट, और ये e की पावर इन्फिनाइट, तो ये तो बनेगा 0 और कई बार इन्फिनाइट, तो ये भी डज नॉट एग्जिट है। तो पहले वाला क्या होगा, पहले वाला तो गलत है और दूसरे वाला क्या है, सही है। और अगर दूसरे वाला सही है तो इसने पूछा करेक्ट कौन सा है, तो आंसर बी आपका राइट होगा। ये 2012 के सेकंड पेपर में था। तो क्लियर हुआ ना किस हिसाब से अपन निकालते हैं, बहुत ही अच्छे से अपन इन चीज़ों को डील किया, ठीक है। पहले आप लिमिट पुट कर दिया करो, फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ा करो, थोड़ा सा 0/0 फॉर्म ऐसा कुछ बनाने का प्रयास किया करो। कई बार देखो जैसे इसके अंदर अपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट पता चल गया कि इस हिसाब से होगा। इसमें भी देखो प्लस माइनस इन्फिनाइट की तरफ बात करेंगे अपन। डज नॉट एग्जिट क्यों बोला, क्योंकि देखो 0 से थोड़ा सा पीछे की साइड जाएंगे तो इसका आंसर माइनस इन्फिनाइट आएगा, और 0 से थोड़ा राइट में जाएंगे तो प्लस का इन्फिनाइट आंसर आएगा। तभी हम बोल रहे हैं कि डज नॉट एग्जिट, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार चीज़ें अगली क्लास के अंदर देखेंगे। 1 पावर इन्फिनाइट फॉर्म होती है, उसके बारे में अपन क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। और 2 या 3 क्लास के अंदर, आई थिंक 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास के बाद ये लिमिट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी वगैरह चैप्टर दिख रहेंगे, ठीक है। लोगरिथम बाकी सारी जो आपको प्लेलिस्ट चाहिए एनडी के फ्री के अंदर सब कुछ जो आपको बताना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स, फंक्शन, सब कुछ अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।